अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया है। हमारी दो एशियन टीम्स, एक हमारी पाकिस्तान और एक इंडिया, दोनों बाहर निकली हुई हैं इन दिनों और थोड़ा थोड़ा बाहर गई हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा बाहर कहाँ गई हैं? एक ऑस्ट्रेलिया गई है और एक जो है वो साउथ अफ्रीका गई है। साउथ अफ्रीका में अच्छे नतीजे, इंडिया की यंग टीम खेली, T20 आई सीरीज़ खेली और फिर उसके अलावा वनडे खेली, तो गुड इनफ सीरीज़। पाकिस्तान की भी जिस तरह की टीम गई थी उस तरह के ख़राब रिजल्ट्स तो नहीं आए, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट में कम से कम ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के मुंह पर भी एक बात थी कि 2 कैच नहीं छूटते और पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाज जो कि एक्सपेक्टेड है जिनका कि वो रन्स करेंगे पाकिस्तान के हर मैच में, अगर वो रन्स बना लेते कुछ जो मैटर कर जाते, तो पाकिस्तान ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दिया और लक वक कुछ नहीं होती, खराब खेल के आप हार गए। और अब तीसरा टेस्ट चल रहा है सिडनी में, उस पर एक आज का जो दिन गुजरा उस पर कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि खेल ही 46 ओवर का हुआ। 110 रन के करीब उन्होंने बनाए। कल शायद 6 रन पे वो गए थे, एक ही ओवर जो खेला था साजिद खान का। 116 किए हैं। हाँ, तो आज के 110 है ना। अच्छा, आज आज के 110 है, तो बाकी तो 6 रन तो कल बना के गया था वार्नर साजिद खान के एक ओवर में, एक चौका भी था उसमें। तो कहने की बात यह है कि ये तहमीद बांधने का मतलब यह है कि समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या नहीं समझ पा रहे। समझ ये नहीं पा रहे कि हम टेस्ट क्रिकेट जब जब खेलने जाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हारे हुए जा रहे हैं, हम जीत नहीं सकते। इस बार क्या हुआ कि इस बार हर तरह के लोग हैं मार्केट में, 3 इकसाम के लोग पाए जाते हैं। वो अब अपने आप को फैंस के, मैं उन्हें क्रिकेट लवर नहीं कह सकता। उसमें से पहली किस्म बड़ी खतरनाक है, वो ये थी कि वो इस इंतजार में थी कि चलो देखते हैं ये शान मसूद नाम की जो चिड़िया को कप्तान बनाया है ये क्या कर लेती है। उनको हार और जीत से गर्ज नहीं है, उन्हें बाबर कप्तान चाहिए। ठीक है भाई, चाहिए तो बाबर तो टेस्ट का कप्तान था, वो तो मना किया उसने कि मैं टेस्ट में भी कप्तानी छोड़ता हूँ भाई, इसको भेजो। जिद्दी है ना। चालाकी है। क्या ऑस्ट्रेलिया में तो हार नहीं है, चाहे मैं कप्तान हूँ चाहे कोई और हो। हाँ, मेरे से बड़े वाले भी हाँ, लानत लेकर आए थे तो मैं ले लूँ तो क्या होगा। मैं तो हूँ ही। लेकिन शुरू करेंगे एफपीवाई इधर से, क्योंकि जब लाइव एनालिसिस हो तो आप हीट ऑफ द मूवमेंट में वो बातें करते हैं जो मोटी हो। मोटी वाली। देखिए, ये विकेट थी, एक क्यूरेटर है और कुछ लोग होते हैं कि आप दूर रह के उनको एहतराम दे रहे होते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए हर इंसान को वो एहतराम लेता रहे खामोश रह के, और वो किसी और बात का फायदा ना उठाए। अच्छा, मैं लोगों को ये तो पता नहीं होता कि जो क्यूरेटर था मोंग, ये पहली बार वो नया ग्राउंड्समैन डिप्यूट किया गया केप टाउन में, न्यूलैंड्स में। जी हाँ, जी हाँ। पहला क्यूरेटर था, वो नया था, उसने पिच खराब बनाई, तो उसमें क्या भारत का कसूर है? ज्यादती तो इंडिया के साथ हुई। आओ मुझसे डिबेट करो, मैं साबित करता हूं कि ये विकेट जिस लेंथ से बाउंस दे रहा था, ये बर्गर, येंसन, रबाडा, एनगिडी, उनको फायदा ज्यादा देता, राउंड आर्म बॉलर्स को फायदा थोड़ी देता। देखिए, मैं अब आपको बताऊं, कुछ लोगों को शिकायत है मुझसे। हाँ, और वासु ने बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया। शिकायत बिल्कुल मुझे पता है, गैर फितरी शिकायत है। फितरतन तो वो समझते हैं कि जो अब तक कहा गया किसी के भी बारे में, वो अल्लाह का शुक्र है कि यार ठीक है। उसमें 99% कामयाबी रही। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आप जब तक प्रोफेशनल की काबिलियत पूरी नहीं बताओगे हाँ, तो फॉर्मेट में भी उसकी काबिलियत पूरी नहीं बता पाओगे। नहीं तो बता पहले पाएंगे। तो प्रोफेशनल की काबिलियत बतानी होती है। तो जी, हमने जो गेम है उसमें जो प्रोफेशनल है उसकी काबिलियत बताई। जी, कुछ लोगों को खींचा, कुछ लोगों की खींचते रहते हैं। कुछ लोग किसी फॉर्मेट में करते हैं तो वो किसी फॉर्मेट में किंग नहीं कहलाएंगे ना, वो किसी फॉर्मेट में कहलाएंगे ना, हर फॉर्मेट में। तो इस पर इख्तिलाफ लोगों को यही रहा कि यार आप बड़ी खींचा खाची करते हैं और ये ज्यादती करते हैं। देखिए यार, रिजल्ट्स जो है ना वो बताते हैं। असल हाँ, में तो रिजल्ट्स होते हैं ना यार। नंबर्स तो किसी के भी अच्छे हो सकते हैं। मैं अभी शाम वाले शो में अल्पेश रमजानी की बात कर रहा था, उसके नंबर्स अच्छे हैं, वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, हाँ, नंबर्स अच्छे हैं। हाँ, इत्तेफाक है कि अगर नंबर्स अच्छे हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसके नंबर्स पे टीम पे हाँ। रिफ्लेक्ट करने चाहिए। अच्छा, जब टीम पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो फिर भैया उसके नंबर्स किस काम के? लाजमी सी बात है, पैट बस कमिंस नहीं। और बुमराह को खेल के तो रन्स बनाए नहीं है उसने। अब मैं सिर्फ जो अहम बात वो यही करने वाली है कि यार, अगर आप ये देखते हैं कि शान मसूद, एक तरफ आप देखते हैं कि यार शान मसूद की कप्तानी में आप पाकिस्तान की टीम जब जा रही थी तो आपने जमीनी हकायक तो बताए नहीं लोगों को।
जब आप जमीनी हकायक नहीं बताएंगे, आप लीपापोती करके एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बना देंगे हाँ। जिसको अगर जो प्रोसेस है उसमें डालो तो उसमें वो किसी गिनती में टॉप 10 में नहीं आ रहा उस प्रोसेस के अंदर। हाँ। मगर वो क्योंकि यूनुस खान के साथ खेल चुका है, मगर वो क्योंकि किसी जमाने में पाकिस्तान के लिए जीत का बन चुका है, जीत दे चुका है, क्योंकि वो लंदन में काउंटी में किसी टीम का कप्तान था वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो और भी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोगों का बैकअप भी है, तो फिर ठीक है यार। क्योंकि पाकिस्तान जेबें को थोड़ी सी लंबी हैं। हाँ, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म खराब हो रही थी, फॉर्म जो थी उनकी वो खराब हो रही थी कप्तानी के बोझ की वजह से, ठीक है। अभी क्या क्योंकि हुआ उनको भी रेस्ट देना था, उनको भी इस चीज से फ्री करना था, क्योंकि पाकिस्तान को एक नया कप्तान चाहिए था, शान को भी खिलाना था, तो क्यों ना शान को उसकी अच्छी इंग्लिश की बदौलत कप्तान बनाए। तो जमीनी हकाइक जब आप जानने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां आपको क्रिकेट नहीं मिलेगी, क्रिकेट नहीं मिलेगी ना यार। अच्छा। अब जब क्रिकेट नहीं मिलेगी तो फिर आप यकीनन कंट्रोवर्सी बताओगे ना, जो नेगेटिविटी है वो बताओगे ना, जो गलत चीजें जा रही है वही बताओगे ना यार। आप मतलब अगर आप गेम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इनकी करते रहोगे, बेकारी के लोगों की, तो फिर आप गेम से दूर हो जाओगे। गेम से दूर तो आप पहले तो 5 दिन के गेम पे आपको उबूर हासिल हो। हाँ। हम अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं कहते कि आंख बंद करके भी बता सकते हैं, मगर क्या देखते हैं भाई, सीखते हैं, रिसर्च है, टाइम दिया है, डेडिकेशन है, और अभी भी देखते हैं, मैच देखते हैं भाई, पिच के बिहेवियर्स नोट करते हैं, ठीक है। अभी तो बीच में हम ये भी बताएंगे कि एक आदमी जिसकी साले को किसी की वजह से खिलाया जाता है, ठीक है, उसके बावजूद पंखा लेके बैठ जाता है, वो इस पर भी बात करेंगे। मगर मैं जो असल बात कर रहा हूँ ना, आप समझिए, जीत के कई पहलू, जीत जो होती है ना, जीत उसके कई पहलू हैं, कई पहलू हैं। मतलब आप दिन और रात बैठ के जीत के ऊपर कई एंगल निकाल के बता सकते हो। जैसे वासी अभी शो से पहले किसी का बता रहा था मुझे कि उनका एंगल ये था कि यार देखें किस अंदाज से रोहित शर्मा ने ऐसी जगह पे, ऐसी पिच पे जहाँ पे कोई नाराजगी नहीं किसी खिलाड़ी ने कि हमें किस पिच पे खिला दिया, ये देखो हमारे साथ जानबूझ के ज्यादती करी है 55 पे। वो तो उल्टी उनके पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली ना साउथ अफ्रीका ने, जैसी फाइनल में नवंबर 19 को पाँव पे गुलाड़ी मारी थी। पिच का तो गेम है सारा, पिच का ही तो गेम है। तो साउथ अफ्रीका के क्यूरेटर ने डेढ़ होशियारी की। रोहित शर्मा जो बाउंस बैक कर रहे थे, ठीक है, बाउंस बैक कर रहे थे, उनकी जीत के कई पहलू मिल सकते हैं। मगर जो नाकामियां होती है ना, उसका रास्ता वही होता है बताने का। लोग कहते हैं कि यार एक ही बात करते हैं आप, अच्छा तो परफॉर्मेंस भी तो अलग कर दो। उधर बात एक ही होगी। अरे परफॉर्मेंस अलग करोगे तो बात अलग करेंगे ना, कि कुछ नया सीखा, कुछ अग्रेसिव इंटेंट है। मेरा दिल भी चाहता है पैट कमिंस को मारो, स्टार्क को मारो, बोलैंड को मारो, ठीक है, एक और उनका है वो नेथन लॉयन, उसको मारो। मैं भी दिल खोल के बताऊं कि नहीं यार, इन्होंने जब मिलके मारा तो फिर उनको दड़बे में बंद कर दिया और फिर जीत के निकल आए। मैं भी जीत के 1 लाख तुम्हें वैल्यूज और एंगल बना के दूंगा कि जीत कितनी अहम होती है। बिल्कुल। मगर जब तुम जीतोगे नहीं, तुम ये बोलोगे कि नहीं यार मैंने ये कर लिया, इस पर मेरे लिए ढोल बजाओ, और ये ढोल जो है ना टेस्ट से T20 में लेके जाना और फिर T20 से ODI में लेके जाना, यहां मैं इख्तिलाफ करूंगा। फिर मेरा इख्तिलाफ जायज बनता है कि नहीं यार तुम्हारी टांगे इस काबिल थी नहीं, तुम्हें तो उसको तुम अच्छे लगते थे, उससे तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे थे, उसने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें मौका देता रहूंगा, ठीक है, तुम टीम में सलाहियत कर रहे हो, तुम हर फॉर्मेट की जान बने खड़े हो, ठीक है, तुम्हें मौके मिलेंगे तो तुम अपने रन तो मारोगे, ठीक है, जब तुम अपने मारोगे तो मैं ये बताऊंगा ये इसके रन है भाई, ठीक है, मगर जब टीम जीतेगी बोलूंगा इसके रन ना होते तो टीम ना जीतती। ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूं कि इसने रन मारे, इसको छोड़ो बाकी 10 खिलाड़ियों की बजाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बोलूंगा कि इसके रन पूरे जीत में क्यों नहीं थे भाई, इससे अपने रन से ज्यादा कम मारे गए, तो ये भी बताना मेरा। मैं ये भी बताऊंगा कि ये पैट कमिंस था जिसको मार रहे थे पकड़ के, ये स्टार नहीं था भाई जिसको मार रहे थे, ये मार्को येंसन नहीं था, ये रबाडा नहीं था जिसको पकड़ के मार रहे थे, तो फिर मैं दुनिया भर के बॉलर बताऊंगा भाई। ये मैट हेनरी नहीं था जिसको मार रहे थे ये, ठीक है, और ये काइल जेमिसन नहीं था जिसको मारा इन्होंने, ठीक है, मारा किनको, वो कौन थे? ये वो बेसबॉल वाले लोग नहीं थे जिनसे ये व्हाइट वॉश हो गए, वो कहां से आए? ये वो 50 ओवर की टांगे नहीं थी जो वर्ल्ड कप में नाकाम हो गए, अफगानिस्तान से भी शिकस्त की हमें शक्ल देखनी पड़ी, जिसके लिए हम पिछले 3 महीने से कह रहे थे अबे पकड़ो
तुमने 3 ओडीआई खेले, तुमने 2 दफा बैटिंग पहले करी, तुमसे 300 रन न हुए, अफगानिस्तान ने 1 दफा बैटिंग करी, उसने 302 मार दिया, रिजल्ट गया भाड़ में। ये बताओ तुम्हारे वर्ल्ड क्लासों की टांगे हैं वर्ल्ड कप में ले जाने की? याद है हम चिल्लाते रहे? नहीं। अब मसला ये है कि हमारे पास जो आर्काइव है वो इनकी नाकामियों का तसलसल है। जो जीत है वो इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि उसके ऊपर जब हम बोलते हैं तो हटती है लोगों की। अब मिसाल के तौर पे आंखें खोल रहे थे कि लिस्टर विस्टर के रन्स पे ना वर्ल्ड कप के ख्वाब देखो। मिसाल के तौर पे ये सबसे बड़ी मिसाल मिल गई आपको कि 55 पे गिरे, फिर 176 पे गिरे, ठीक है, फिर उसके बाद गिरे 80 पे गिरे, ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लीजिए क्या हाल हुआ। तो आप 4 सेशन तक टेस्ट खत्म हो गया। एक टीम जो बाउंस बैक करने के बहाने खामोशी से डर के खेल रही थी, उसके हौसले बढ़े, उसको सिराज ने मौका दिया, फिर उसको विराट कोहली ने एक दफा खड़ा हुआ बैकबोन बन के रोहित शर्मा के साथ, फिर उसके बाद बुमराह ने बहमुदल, जो हम ऑलरेडी कह चुके, फील्ड तक विराट सेट करवा रहे हैं यार। तो जहां काबिलियत होगी वहां पे इंड्योरेंस मिलेगी आपको, और जहां काबिलियत नहीं होगी, जहां पर सिर्फ खोखले नारे होंगे, जहां पर सिर्फ इस बात पर जोर होगा कि इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये मेरा है, मेरा नहीं, तेरा कुछ भी नहीं है, ये 11 की टीम है भाई, इसके पीछे 20 से 22 करोड़ इसके स्टेक होल्डर, 25-27 करोड़ हो गए। तुम वो बैठे में वो फैसला करेंगे कि नहीं यार ये ज्यादती है, ये 5-6 लोग मिलके किसी को भी ना तो बढ़ने देते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, जो आता है बढ़ने के लिए आगे वो इस कदर नाकारा होता है, उस पर पॉलिश करके उसको मौका दिया होता है कि भाई तू भी देख ले। अब आप अंदाजा लगाइए कि यार कि आप हार के क्या पहलू निकालेंगे? हार में तो आप अपनी वीकनेस बताएंगे। एक ही वीकनेस है इनकी कि ये 11 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये 4 से 5 है बस। समझ गया? समझ जाएंगे जल्दी तो आपको क्रिकेट समझ आएगी, जिस दिन प्यार आपको ये होगा, बात समझ आएगी ना, उस दिन शान की अकाउंटेबिलिटी बाबर करता हुआ नजर आए, वो साइम की अकाउंटेबिलिटी बाबर करता नजर आएगा, रिजवान करता नजर आएगा। आप समझे नहीं मेरी बात? समझे? आप समझे? वो जो एक वीडियो मैंने डाली है इसमें रोहित शर्मा का थोड़ा सा स्लैंग्स बोली है उन्होंने अपनी जबरदस्त वाली, जो फील्ड में बोलते हैं। अबे ये होता है एटीट्यूड, ये है क्रिकेट, इसलिए जेंटलमैन गेम है ये। मैं इसलिए कहता हूं ये जो 11 होते हैं ना, इनका एक कप्तान होता है, और वो जो नहीं ये क्रिकेटिंग टर्म्स है ना, ना ये असल में गुस्सा दिखा रहा है, जीत के लिए हंग्री है, ये बोले ना, हंग्री है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि डेस्परेट है वो। अबे अगर उस्ताद इस पूरे नट टाइट नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अब नया उस्ताद जो है वो 4 लोगों के शहर में, उसे डर रिजवान से लग रहा है, उसे डर बाबर से लग रहा है, उसे डर शाहीन से लग रहा है, उसे डर हफीज भाई से लग रहा है। अब आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा डर उसे सरफराज से भी लग रहा है कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा वापिस। ये जो शान मसूद को देसी रिकी पॉन्टिंग बना के इन्होंने उतार दिया, वो जब पहुंचता है तो कुछ कहता है, ठीक है, वो जो कुछ कहा वो उसकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी किसी में नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि टीम ही नहीं खिलाने दी उसे अग्रेसिव शुरू से। पर्थ की नाकामी के बाद उसने सेकंड टेस्ट में जो बात करी बैठ के, तब भी इमाम बाहर नहीं हुआ, तब भी बाहर नहीं हुआ। एक ही आदमी का उसने कहा कि यार शान और उसका सरफराज और रिजवान का सवाल ही नहीं था ना इमाम का इनके पास। समझे नहीं बात? वही मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि तो यार आपके जो पहलू निकलते हैं गेम के थोड़ी निकलते हैं, आपका कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये वाले पहलू निकलते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता है कौन पहला ओवर फेंकेगा, किसको रेस्ट करा के रखना है, किसको ज्यादा सांस नहीं फूलने देनी, ये तक हमें पता है। ये तय हो गया कि आमिर जमाल को कितना खिला के मारना है। बेटा ये प्रूफ भी दे सकता हूँ, ये सलमान अली आगा को जब इन्होंने पहला मैच खिलाया है ना, हमने उसी वक्त लिख दिया था कि ये तीनों फॉर्मेट की टांगे हैं इसके पास। क्यों? कि इसके पास सारे वही लोग हैं जो इसको लाजमी रखेंगे, लाजमी बना दिया ना उसको आपने। और हाशमी की एक भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो कुछ करके दिया हुआ उसने अब तक आपको किसी भी फॉर्मेट में है ही नहीं। अच्छा, जो परफॉर्म कर देगा उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसे आमिर जमाल के लिए आवाज। इंडिया तो अच्छा जीता ना, इंडिया जीता, जायसवाल के 28 रन जो थे। बुरा मानने वाली जो कहानी है ना वासे, वो यही है कि यार आप जो है इंडिया की तरफ, अबे इंडिया के पास क्रिकेट नजर, असल में आप सबने वासे ने स्टार्ट क्या किया था, मेथड कि फर्स्ट क्लास की इतने मैचेस होते हैं
जितने ये सिर्फ इंटरनेशनल खेले होते हैं इनके पीछे फर्स्ट क्लास नहीं होते जी। आप जाके चेक कीजिए इनकी कार्रवाइयां क्या डाली जायसवाल का देखो कि उसका करियर कहाँ से शुरू है। 55 मैचेस खेल चुका है एक आदमी पाकिस्तान से, वो आपकी पल्स पे बिठा के रखा है इन्होंने। आसिफ अली और मिसबा कह रहे हैं कि बेसिक्स नहीं है। मिसबा कह रहे हैं कि आसिफ को अपनी बेसिक्स पे काम करना अबे भाई वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होके गया, उसने बहुत अहम वहां स्लिप में कैच छोड़ा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया, वरना जीत जाता 2019 के में। शो का मैं यार आसिफ अली यार तो ईद के शो का बता चुका, इमाम नाकामियों से सीखता नहीं है, खेले जा रहा है मगर खेला जाए। बाबर को अपग्रेड करना होगा, खेले जा रहा है मगर अब जिद में खेल रहा है वो। हाँ। अब वो इस फॉर्मेट में जिसमें तो पहले मुश्ताक अहमद इस बात पर, इस नहज पर पहुंच गए, लेग स्पिनर मुश्ताक मुगली झूठ बोल रहे हैं। कह रहे बाबर को क्रिकेट से ब्रेक चाहिए। सच बताएं कि बाबर को बैटिंग अगर सीख पाए, 6 महीने ब्रेक लेके अपनी बैटिंग पे काम करे, अगर वो मॉडर्न डे क्रिकेट ना खेल पाए तो उसके बाद पाकिस्तान को, बाबर आजम को भुला देना चाहिए। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं कि झूठ बोल रहे हैं? देखिए यार, ये जो बैड फॉर्म वाला सीन होता है ना, ये किसी बड़े खिलाड़ी के साथ होता है। ये किसके घर में बड़ा हो रहा है भाई, ये बता दो, ये मुझे बता दो। कहां हाँ। बड़ा हुआ है ये बताओ। नहीं कहा 5 इवेंट खा गया पाकिस्तान के नाम पे। हाँ। 5 इवेंट खा गया। इसके बनने के टाइम इसको आपने चौधरी बना दिया। ये नहीं, प्लेयर बनता आपने चौधरी बना दिया। अरे था तो ये था ही, या था तो ये ना पहले था ना अब है। हाँ। ठीक है, अब या तो हमने एक्सपोज कर दी इसकी, हमने इसकी क्रिकेट बता के एक्सपोज किया ना, हमने कोई जाती अपना कोई अकाउंट थोड़ी सेटल किया। काम भी हमने क्रिकेट बताई है कि देख लो नाकामियों का तसलसल है इसके साथ। जी हाँ। ये अपने करने के बाद पाकिस्तान को भंवर से नहीं निकाल पाता, ये पाकिस्तान को फंसा के आ जाता है उल्टा। जी हाँ। हमने बताया है ना, और लोगों ने फिर इसको अब सारे क्रिकेटर्स वही बताते हैं। सब कह रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा अब हूं आकिब जावेद ने कह दिया यूजलेस, आकिब जावेद ने कह दिया वर्ल्ड कप विनिंग आकिब जावेद यूजलेस बैटर। अब क्या कि जो बची कुची थोड़ी सी रह गई है ना, उसको बचाने के लिए ये आवाज घर से ही उठी हुई है इनकी कि आप इसके लिए बात करो कि इसको थोड़ा रेस्ट करे, क्योंकि ड्रॉप की नौबत आ रही है। तुमने पाकिस्तान के बच्चों का ज़हनी सुकून छीन लिया 5 साल तक, तुमने छीनते रहे, बेवकूफ बना के बच्चे पागल कर दिया तुमने। वो क्रिकेट भूल के तुम्हारे नाम की माला जप रहे, वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि जिन्होंने हमारी गलियों में आकर क्रिकेट सीखी, हमारे चौराहों पे, हमारे पहाड़ों पे, अफगानिस्तान, वो तुम्हें वन साइडेड मारने लगी है यार। अब ये अंदाजा लगाइए आप, ठीक है, उसको भाई उसकी फॉर्म कहां से खराब होगी, वो तो कुछ है ही नहीं अभी। इन्हीं 3-4 के गैंग की वजह से बाहर करो ना, ड्रॉप करो यार। सिग्नेचर शॉट जब तक, अबे तेरे सिग्नेचर के चक्कर में देख ले आमिर जमाल ने थप्पड़ दिया है मुंह पे। इधर ही रहे आप, ये बात ही सिग्नेचर मारू मैं। 8 से 9 टेस्ट इनिंग हो गई, 7 से 8 टेस्ट 2023 के हो गए, एक आखिरी इनिंग बची है। उस इनिंग के बाद भी अगर बाबर 1.50 भी नहीं आता तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों में वो गैरत है कि आप बात करोगे कि इसे ड्रॉप करो? किस बात का रेस्ट यार? अबे नहीं, क्या कौन सा ज़हनी सुकून किसका हो रहा है? किस बात का रेस्ट है? कौन ये? अबे 7 स्टार लाइफ जी रहे हो, कौन सा ज़हनी सुकून, कौन सा रिलैक्स? ये पैट कमिंस को नहीं चाहिए, स्टार्क को नहीं चाहिए है। स्टार्क और पैट कमिंस दोनों ट्रॉफियां अपने घर ले गया, वो फिर भी रेस्ट नहीं कर रहा। हेजलवुड नंबर 1 T20I बॉलर था 2022 का। हालांकि T20 सूट नहीं करता उसे। वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। शाहीन को जो है वो वर्कलोड आ गया। हम जब कह के गला फाड़ दिया था कि अबे किन के बच्चों के खिलाफ अपने 30 ओवर करवा रहे हैं, अपने बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां से लिखा ये बाबर अपने रन डिफेंड करने के लिए खिलाता है इनको। मुझे तो पता है जब से। ठीक है, सारे बच्चे खाए तुमने पिछले 2.5-3 सालों में। साबित किया हमने कि इन्हें छोटे मुल्कों से भी ये डर होता है कि अगर उनमें कोई तेज निकल आया तो ये बचा लेगा। नेदरलैंड में नसीम भाग रहा है, हारिस भाग रहा है, 150 का नसीम का भी भाई क्वालिटी मुझे पता है उसकी। पकड़ के नसीम ने पाकिस्तान को, पेपर वाले हो ना तुम लोग, स्टेट्स वाले, क्या करके दिया है नसीम ने पाकिस्तान को? दिखाओ ना, हमें भी तो दिखाओ। अरे वो स्टिल लर्निंग प्रोसेस में तुम उसे सुपरस्टार मरे जा रहे हैं, बेहोश हुए जा रहे। काश, इमेजिन, कैन, घंटे में चढ़ भाई ये बड़ा एक मैं क्रिकेट के अलावा मिसाल दे दूं, बहुत आसान बात है, इसे समझो। हर इंसान को अपने मतलब और मिजाज की बात चाहिए। अगर मैं आपकी बात आप मेरे मुंह में डालना चाह रहे हो और मैं नहीं डाल रहा, आपको मुझसे नफरत होने लगेगी। भाई मैं मुनाफिक होऊंगा तो डाल लूंगा, नहीं होऊंगा तो सच बताऊंगा कि मैं ऐसा नहीं महसूस कर रहा। कहने की बात ये थी कि अगर जीत के कई पहलू निकल सकते हैं ना, ठीक है, तो फिर हार के पहलू जब तक अब
वो हार की जब तक आप अपनी वीकनेस पे काबू नहीं पाएंगे या। वो बात बदल नहीं सकती। आप समझे नहीं। आपका मसला नेपोटिज्म है जो टीम के अंदर है, आपका मसला ग्रुप बंदी है जो टीम के अंदर है, आपका मसला पेस अटैक का नामुकम्मल होना है, पिछले 4 सालों से है, आपका मसला ओपनिंग स्टैंड है जो अभी तक है नहीं सेट है। ये बता दूं मैं आपको, आप अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि एवरेज, अभी भी T20 में कुछ नहीं बदलेगा। यही नहीं तय कर पाए कि आपने एवरेज देख के खिलाना है या दोस्त देख के खिलाना है या आपने फर्स्ट क्लास देख के खिलानी है कि पीछे कितना। ऑल इन ऑल आपने ऑल दोज अपनी मर्जी के स्टुपिडिटी, साया, आईसीए, ये- पाकिस्तान नीड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग चेयरमैन, आप अंदाजा- परमानेंट चेयरमैन जिसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ना है वो आप आदमी। अंदाजा लगाइए कि आपने और वो उस रीजनल बायस भी ना हो भाई। आपने उस लड़के को बुलाया, आपने उसको सिडनी टेस्ट खिलाया, पहला ओवर उससे भिगवाया, उसका बॉल अच्छा नहीं गिर रहा। अबे भाई तुमने जो जिनका अच्छा गिर रहा था वो पिछले 2 मैचेस में क्या उखाड़ लिया। नहीं, जिनका अच्छा गिर रहा था उन्होंने इब्राहिम जादरान को अच्छा क्यों नहीं गिराया? ठीक है, जिनका अच्छा बल्ला चल रहा था उन्होंने पिछले 2 मैचेस में करके क्यों नहीं दिखाया है, जो अब कहा जा रहा है कि ये भैया T20 के लिए रेस्ट। अबे कमाल हो गया तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूं साजिद भले 500 रन खा जाए, 5। अबे तुमने अपने दोस्तों को भी तो कितनी जिल्लत मिलने के बाद भी मुस्तकिल रखा हुआ है। हाथ पांव जोड़ लेते हर स्टेपिया के तुम खुदा के लिए टेस्ट मैच क्यों भाई इतना गिरा पड़ा है पाकिस्तान सिडनी में ज्वाइन कर लिया। अच्छा फिर मौका लगा कि साजिद को बुला लिया, क्या करें नवाज को भी बुलाओ क्योंकि दिल नहीं लग रहा। एक वो रंगीला साथ लेके चलते हैं बाबर आजम जो टीम में रहता है इसीलिए था, जो परफॉर्मेंस देता था। मगर जब से बाबर आजम कप्तान बना ये रंगीला डांसर बन गया। बाबर का दिल भरा तो इसने ऑस्ट्रेलिया में डांस करना शुरू किया, वहां पे दिल। अबे तू रंगीला, तेरे अंदर सब कुछ है, तेरी बॉल 130-32 से ऊपर जाती क्यों नहीं है? तेरे पास विकेटें आ क्यों नहीं रही ये बता मुझे। जब से तुम चढ़े हो श्रीलंका की सीरीज से गोद में बाबर आजम की, अच्छी स्लाइड मारी थी बारिश में इसने कवर्स पर। उसके बाद से शान पे भी प्रेशर ये था कि मैं इसका डांस देखे बगैर रात में सोता नहीं हूँ, इसको बुला लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया तक। चलो भाई ऑस्ट्रेलिया तक आ गए। शान का तरीकाकार गलत था बनने का, पर कंप्रोमाइजिंग कप्तान ना यार। हाँ, असल बात मैं करूंगा जरूर जो दिखती है, क्योंकि क्रिकेट की बात को रहा है, नेपोटिज्म नहीं करता भाई। शान मसूद की सोच अच्छी है, कप्तानी भी उसकी अग्रेसिव लगी, उसकी बैटिंग खुद अग्रेसिव है, अब है, पहले क्या करता था है। डराया उसने ऑस्ट्रेलियंस को कि मैं तुम्हारे मुंह पर रखकर खेलूंगा। मसला क्या है कि शान में जब वो दम है ही नहीं तो शान कप्तान क्यों बनने पे तैयार होगा? इसीलिए कि वो क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो शान, आप पढ़े लिखे हो ना, आप ये बात जरूर समझोगे, यहाँ आपकी पढ़ी लिखी स्किल्स काम आएंगी। आपको अल्लाह करे कोई ये क्लिप सुनाए, आप कप्तान बनकर अगर इस नेगेटिव और डिफेंसिव माइंडसेट को लेके चलने पर आमादा हुए कि इमाम ही ओपन करेगा, तो मैं आज आपको क्रिकेट की सेंस से बता रहा हूं कि अगर आपका ओपनर इमाम नहीं होता और आप बाबर को, अरे आओ, मैं बाबर की बैटिंग में आज भी टेस्ट में बुराई नहीं कर रहा, पर आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को एक मैच बाहर बिठाने का दम आप में होता, शायद आप 1-1 करके सिडनी आ चुके होते। आप 1-1 करके सिडनी आ चुके होते यार। आपने आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप ये बात समझ लोगे, बाशऊर हुए। नहीं कंप्रोमाइजेज आपने किए, मैं आपको बता, आप नई सोच लाए थे तो ये पुराने जरासीम में आपकी नई सोच नई परवान चढ़ने देंगे। पर्थ की नाकामी पे कंटिन्यू करते आप उसी टीम के साथ जी। मेलबर्न में खत्म बात। मैं जब मानता कि तब पड़े तुम कि अब मैं अब इस नाकाम टांगों से ही जीतूंगा। क्यों कि जिन कामयाब टांगों की तरफ मुझे इशारा किया जा रहा है ना कि उसको लिया जाए, वो तो प्रूव इन फेलियर वो तो रन्स करके फेलियर है। अबे रन्स करके फेलियर लगे हुए उसके साथ। उन्हें तो आईसीसी ने कहा लो तुम्हें हमने हर रैंकिंग दी, अब जिताओ कुछ है। क्या किया बताओ मुझे, इससे आप पहले क्या क्या समझते करके हैं? देखे? आप क्या समझते हैं हमें अच्छा लगता है? मैं बताता हूं, हार्दिक पांड्या की, मैं उसकी क्रिकेट का कायल हूं, वो बड़ा ग्रेट ऑलराउंड स्किल्स रखता है, पर एक आदमी क्रिकेट के लिए 8 महीने अपने मुल्क को अवेलेबल नहीं लेता, तो इंडियन फैंस हमारे साथ वहां से भी बहुत होते हैं, वो खुद लानते देते हैं उसको। ऐसी क्या बात है? तू वर्ल्ड कप में अवेलेबल नहीं हुआ, तू मेरे घंटे का पांड्या। हार्दिक पांड्या, तुम सबसे अच्छी क्रिकेट अहमदाबाद में मिड ब्रेक शो में ही बता गया कि ये दोनों अपने लिए खेल रहे थे, मफहूम पे जाओ, लफ्ज पे नहीं, कि ये चांस ही नहीं ले रहे थे और हम डर रहे थे कि अगर इन्होंने यहाँ 3-4 ओवर हमें मारा हम बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या तुम्हें क्रिकेट सिखा गया जो तुम्हारे वाले नहीं सिखा रहे, कि ये डरे हुए ये से बल्ला नीचे रख के खेलते। मेरी एक बात फिर प्रूफ हुई, जब रिजवान के स्टेट्स लगाए लोगों ने, मोहम्मद रिजवान ने, ठीक है पाकिस्तान के लिए किया, वो स्टेट्स लगाए ना 7-8 इनिंग्स के लगाए हुए ना,
हमने क्या कहा था कि ये जब बाहर होंगे अपने इन नाकारा स्टेट्स को दिखा के अंदर आएंगे जो देखने में बड़े खूबसूरत हैं। टीम नीचे गिरी हुई है, हमने ये कहा टीम नीचे गिरी। मैंने पर्सनल थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं उसके रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ। मुझे जहन में कुछ आ रहा था, मैं सिर्फ रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ ना कि यार देखिए सरफराज ने रंगाना हेरात के होते हुए 95 पे 5 पर 100 मारा है। नहीं वो आप 5 मैच, मुझे एक स्पिनर बता दो दुनिया में रंगाना हेरात की क्वालिटी का। तुम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि रंगाना हेरात करता क्या था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी टीम भाई, एक ऐसी टीम जिससे आप टेस्ट सीरीज हार रहे थे, उस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज था वो जी। बस मैं इतना कह रहा हूं, मैं बचा के ले गया तुम्हें। और अगर ये पौका आगा सलमान अजीब सा मारते हुए बोल्ड नहीं होता, हेनरी को जितवा गया था सरफराज कराची टेस्ट। अब कुछ कम अकल, मैं क्लियर भी कर दूं, कुछ कम अकल ये एजेंडा चलाएंगे हमारे लिए। ये चाहते हैं सरफराज खेले, रिजवान बाहर बैठे। घंटे से लानत है तुम पर, नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं हसीबुल्ला खेले। हसीबुल्ला को एक साल से बता रहा हूं कि पाकिस्तान में फ्यूचरिस्टिक सोच चाहिए। हसीबुल्ला, साइम अयूब और इस तरह के 2-3 बॉलर, आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर्स, इनके कंधे पर हाथ रखकर कोई पहले तो देखो मसला कहाँ ठीक होगा। पहले तो हमारे यहाँ है इलेक्टेड चेयरमैन, क्रिकेट से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो, फिर वो चेयरमैन किसी क्रिकेट वाले को बनाए हेड और उसको बुलाए और बोले ये 5 लड़के बेस्ट हैं, इन 5 के कंधे पे मैं थपक कर जो कह रहा हूं तुम भी सुन लो कि बेटा आपको हमने 1 साल दिया, फ्री हैंड दिया, आप अपनी मर्जी की इससे खेलो, अपने गेम को इम्प्रूव भी करते जाओ और दिलेरी से खेलते जाओ, क्योंकि 50 ओवर के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू होगी। अब कौम की आंखों में धूल क्या झोंकी जा रही है, वर्ल्ड कप हार के 50 ओवर का, 11 महीने तक 50 ओवर तो है नहीं, और उसके बाद जो कुछ ऐसे चल रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट का, मैं बता देता हूं कप्तान कौन है, मोहम्मद रिजवान। 11 महीने में आप अब 9.5 महीने रह गए, 9.5 महीने बाद पाकिस्तान का वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान है। मैंने कि क्रिकेट आपकी एंड हो गई। बस एंड बता दूं मैं आपको, ये क्या बदला, बाबर नहीं तो रिजवान, रिजवान नहीं तो बाबर, शाहीन नहीं तो बाबर नहीं तो शाहीन। ये भी आपको कहा कि ये हर ऑप्शन के 2 ऑप्शन रखते हैं। इन 22 पाकिस्तान की जो प्रोबेबल्स हैं, हाँ, उसमें 22 के 22 इनके अपने हैं जी। इक्का दुक्का गले में फंसते हैं आके। हाँ। जैसे साइम फंस गया था, मजबूरी थी, इसको साइडलाइन करना था, इसलिए टेस्ट में लाए। हम तो इसके भी टेस्ट खेलने के फेवर में नहीं है, तो वनडे T20 में खेलेगा। बेहतरीन मौका था, क्यों? साइम ऑलरेडी T20 खेलता है। हाँ। इसीलिए ये जो सिडनी टेस्ट था उसके शुरू होने से पहले ही ये शोर मचा दिया गया कि बाबर और रिजवान को जो है वो न्यूजीलैंड में T20 सीरीज में शायद ड्रॉप करने का चल रहा है। ठीक है, ये इस वजह से नहीं था, फिर वो चेन ऑफ स्टेटमेंट्स निकले, समझे नहीं? ये इसलिए नहीं था जी कि साइम को खिलाया जा रहा है, ये इसलिए था कि अबे ये साला अगर रन कर गया यहाँ पे सिडनी में साइम, तो फिर तो यकीनन लोग बोलेंगे नहीं यार ये तो जबरदस्त है। तो ये इशू पहले से ही उठा दो, लोगों की राय तो ले लो सोशल मीडिया पे। हमें भी पता है किस घर से निकली है, किस छत पे बैठ के प्लानिंग होती है। हाँ। तो ये वाली कहानी डाल दी गई पहले से ही उसके। अच्छा, फिर दूसरा एकदम चलते फिरते फंस गया इनके, कौन? आमिर जमाल। हाँ। उसके लिए कल ही आवाज उठ गई मार्केट में, कुछ सीनियर हल्के कह रहे हैं टेस्ट बॉलर मिल गया। तू बेटा वनडे T20 में नजर दिया ना, तू सीधे हाथ का हारिस रोफ के लिए खतरा है, उल्टे हाथ का जो होता है वो शाहीन के लिए खतरा है। हमें भी पता है, हमें भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, ये मतलब खतरा का मतलब ये कि कंपटीशन स्ट्रांग है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम से कभी भी, पाकिस्तान की टीम से मैं आपको बताऊं, जब गले में कोई फंसता है, उसको पहले तो इस कदर घुमाते फिराते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है वो, तो उसको ऐसी जगह ले जाके मारते हैं जहां से उठने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है। जैसे शान को और साइम को गिरा दिया। आमिर जमाल बॉडी स्ट्रांग है, पुराना खिलाड़ी है, फर्स्ट क्लास का, सर्व कर चुका है जबरदस्त। साइम अभी कल का बच्चा है। शान सिर्फ अपने आप को देसी रिकी पॉन्टिंग बना के घूम रहे हैं, मतलब उनका तो ये गेम चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आमिर जमाल को भी साइड कर दिया, साइम का भी कंफर्म कर दिया इन्होंने। अब इनके सारे हल्ले शुरू होने वाले हैं। देखिए, इनको पता है कि ये जिल्लत तो लोग भूल जाएंगे, कुछ लोग बैठ के शोर मचाते रहेंगे। मेरा तो खास तौर पे इनको पता है कि ये तो पुराने मुर्दे भी निकाल लेता है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा लानत देता रहूंगा।
ये भी निकाल लेंगे हम, T20 में को अच्छा कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, घेर घार के रिजवान तू कर लेगा, बाबर भाई आप कर लेंगे। अब इस पे आ जाए थोड़ा सा कि तो ये इंडिया कर की लेंगे, ये कर जीत लेंगे। में तो मैं क्या नया मिला? बात वही आप समझे नहीं, बाउंस बैक पे असल में बात शुरू हुई थी ना, वासी ने बात यहीं से शुरू करी थी। इसीलिए ये कनेक्ट की है कि बाउंस बैक वो करेगा जिसके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसके स्ट्रक्चर में पूरी है, क्रिकेट अच्छी खेलेगा और उससे टीम लड़का जायसवाल हो या पता नहीं शब्बेराल हो, हाँ, बट लड़के के पीछे जब तक लिस्टें पूरी नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट्स पर उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ डिफरेंट अरीनाज में, तो भाईजान वो लड़का बाउंस बैक नहीं करेगा। मैं यही कह रहा हूं भैया, जहां पर इसलिए इंडिया की लाइन में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड लगा था हमें, और हमने करके दिखाया। हम थोड़ी जीते, हमें थोड़ी रोहित शर्मा के पैसे मिल रहे, लेकिन हमने क्रिकेट पढ़ी कि इंडिया ने पहले टेस्ट में एडजस्टमेंट में वक्त लिया, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि यार यहाँ बॉल किन एरियाज में करनी है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि इंडिया 1.5 दिन में जीता, इस विकेट पे कोई मुद्दा लाते, आईसीसी डीमेरिट दे, पर मेरा सवाल ये है कि मेरे घर आए हो, मेरे मुल्क में क्रिकेट खेलने आए हो, मैं पिच बना रहा हूँ, कसूरवार तो मैं हुआ ना। चेयरमैन नजर नहीं आया उनका, पिच के किनका? ऊपर बोलता हुआ कुछ साउथ अफ्रीका में। नहीं, आप समझे नहीं, 55 पे तो आउट हो गए, इंडिया 6 विकेटें लूज कर गया। भारत से किसी की आवाज आई है नहीं कि ये पिच है ही नहीं टेस्ट के काबिल। रॉजर भी नहीं, अब इंडिया टेस्ट जीत गया, मैं कह रहा हूं डीमेरिट पॉइंट दो इस विकेट को। ये जैसा नहीं देखा, यहाँ पे भी निकल आया जैसा। इस पिच को दो, क्यों? क्योंकि नया क्यूरेटर, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूं, आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये जो है ना मोंग की पहली बार ये न्यूइश, मतलब बिल्कुल पन्नी पैक ग्राउंड्स में नहीं है। अबे ये मुझे पता है क्या लग रहा है, ये बिगोल वगैरह में काम करता हुआ, हीरे की कानी खुदाई होती है, शायद वहीं से पकड़ पहला मौका था इसका, ये ग्राउंड स्टाफ, इसका ग्राउंड्समैन का, पहली पिच आप अपने अंडर बनवाओ, इतनी सन्नाटे में। और अगर आप ये समझते हो कि साउथ अफ्रीका मजलूम है, साउथ अफ्रीका ने 4 पेसर के साथ महाराज इसलिए डाला कि अगर ये गेम तीसरे दिन में जाता तो इस विकेट पे, देखें आप केप टाउन में अगर टेस्ट मैचेस देखते हैं ना, यहाँ बॉल हल्का सा ग्रिप और टर्न करता है, तीसरे दिन मैच ही 4.5 सेशन में मुक गया, 4.5 सेशन के अंदर ही गिरा दिया। तो बात यह कि अचीव तो देखे, एक तो इनिंग से हारे हुए, साउथ अफ्रीका गए हुए, केप टाउन में कभी नहीं जीते हुए, ऊपर से वो इंडिया जीत गई, पर इंडिया के लिए बहस क्या था, कंपेटिटिव पिच होती जिसपे 300 रन का गेम होता। लड़के कह रहे हैं कि सी टीम से, वो तो बड़े अरमानों से जडेजा को, कौन सी सी टीम? साउथ अफ्रीका की कह रहे हैं लड़के, सी टीम थी क्या एलन डोनाल्ड पोला कब रिटायर हो गए भाई? डेली स्टेन वो भी रिटायर हो चुके हैं। जैक कैलिस खेल रहा है क्या? नहीं, कौन सी सी टीम थी? एडन मार्करम, डिपनार भी नहीं था इसमें, है डिपनार तो सुस्ती की दुकान था वो, उसको तो बड़ी कोशिश की वनडे खिलाने की, बाहर ही नहीं पाता था बोइटा डिपनार। ये बर्गर शर्गर की स्पीड चेक करिए किसी ने। अब बर्गर जो बॉल करता है ना इस विकेट पे, विराट ने की, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कंपैरिजन नहीं, ये जो देखो मैच पढ़ो, आदमी ना, अच्छा विराट के लिए 46 रन क्या है, पर अगर सीखना है तो वो कल का सेशन जो लंच के बाद हुआ है ना, टी तक, उस सेशन में वो ना देखो 6 विकेटें, वो जो 42 रन हुए और उसमें से कोई 30 रन विराट ने किए हैं, वो चेक कर लो कि विराट ने कैसा ऑन द राइस चौके मारे उसी पिच पर, ऑन द राइस आज भी मार रहा था, मगर और राहुल गलती नहीं करता तो काम हो गया था, शायद विराट वहां 70 करता। तो आप हमेशा काबिलियत, तो भाई गेम सेट और मैच तो साउथ अफ्रीका के हक में था, विकेट देखकर जीत इंडिया गया। देखिए काबिलियत जो होती है वो कहलाती ही बाउंस बैक है। हाँ, आप मतलब अगर कोई गलती कर लेते हैं वो काबिलियत जो होती है वो आपकी रही सही क्रिकेट को भी नंगा कर देती है कि बॉल में डिवाइस है। यहाँ तो मसला ये है ना कि अपना खिलाड़ी अगर देखते हैं कोई इंजर्ड हो के पायण की करना है, वो मुंडा अपना जनाब ऐसा हो गया, अच्छा क्या करना है, काम कर साइम को खड़े कर दे। किसी बॉलर का बॉल हिलता हुआ देखो, मैं बड़ी बेसिक लाइनों पे आ जाता हूँ, हिलता हुआ देखो तो रिप्ले 50 होते हैं, ये देखा करो उसकी सीम प्रेजेंटेशन कैसी है, वो अंदर लाता है तो उसकी कलाई की पोजीशन क्या हो जाती है, छोटी छोटी चीजें। जब 55 मैच के बाद मिसबाह हक जो कि आसिफ अली के मौजिद है, उनको ये याद आया आसिफ अली की बेसिक्स ठीक नहीं है, जो हमारे साथ हो, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो जितने छक्के मारे बगैर बेसिक के इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाना किराए में,
हाँ, अच्छा ये वाले पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज 100 मैच खेलकर ऐसे भी रन आउट होते थे और टीमों के भी होते थे कि वो बल्ला हवा में हालांकि पहुंच गए पर बल्ला हवा में रन आउट हो गए। अच्छा, इसे अब कहते हैं फिर- बेसिक्स। अब आप अंदाजा लगाइए, उस लड़का तकरीबन 2.5 3 साल के बाद दोबारा सिलेक्ट हुआ है जी न्यूजीलैंड टूर के ऊपर, और उसकी तस्वीर लगाई जा रही है सोशल मीडिया पे, और उस पर लिखा हुआ है कि आजम खान इज इन फुल फॉर्म, यानी कि इतनी क्लोज उसकी तस्वीर ली हुई है। यार मतलब मैं भी क्या बोलूं तुम्हारी जहनी सलाहियतों पे यार। मतलब एक बात बताओ मुझे, तुमने गेम तो पढ़ चुका हूं मैं। ये जानने की कोशिश करिए कि खुशदिल शाह क्यों गायब हो गया? गलत है, गलत है। इतना खुशदिल के पीछे डोमेस्टिक जानने थी, की कोशिश उसे करो ना यार। उसका मौका पूरा नहीं बेटा, दिया। मैं इसीलिए पर्ची कहता की मतलब मैं अब बुराई में नहीं कह रहा, इमामुल हक एक इंटरव्यू में कह रहे मैं ऐसे थे मेरे कई नाम अम्मी अभी अब्बू बता कभी सकता हूँ, ग्राउंड 4 में सालों नहीं आए, मैं उन्होंने- मना करता हूँ हाँ। क्योंकि लोग पर्ची की आवाजें लगाते हैं। तो खुशदिल पे अगर पर्ची की आवाज लगी तो इमाम खेलता जा रहा है, खुशदिल क्यों नहीं खेला? अगर तुमने उसे ठीक सिलेक्ट किया था, देखो मुझे पता है एक्स्ट्रा पेस खेलने में उसे मसला होता था, वो चाचू वाला फ्री फ्लो ये नहीं तो था। इनके घंटे के किंग तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत अच्छा खेल भी रह गया। तो तुमने अगर जल रहे आप उसके देखिए, ड्राइवों से सुना इन तो। लोगों ने शबो खून किस पे मारा? इस छोटी छोटी टीम में, जी हाँ, छोटे छोटे बॉलर्स के ऊपर। तंग आ गया हूँ मैं, मेरे दिल का पूछो, मैं थक गया चाहता ही आदमी। नहीं हूँ इसकी बात करना। थक गया आदमी। वो मतलब 1.5 दिन बताओ, में बता मेरे क्या? पास बहुत कुछ अच्छा, है। अंदर- आपको बुरा लगे कि मैं हाँ। इंडिया के क्रिकेटर अच्छा। जायसवाल ने ये जो 28 रन बनाए 23, उसने वो 28 रन से वो कुछ सीख लेना है जो आप 5-5 दिन की बैटिंग से नहीं सीख सकते। अब जो क्रिकेट समझता है ये उसके लिए बात है भाई। अच्छा, मैं बाकियों को नहीं समझा सकता। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये कैसे कर लेते हैं। अभी मैं अल्टीमेट टेस्ट चैंपियनशिप की कुछ मैचेस की हाइलाइट्स देख रहा था। इमेजिन मैंने भी किया, इमेजिन पाकिस्तान कैन विन इन ऑस्ट्रेलिया, इमेजिन बाबर 100। मैंने आखिरी इमेजिन किया था कि ये पैट कमिंस को बेंगलोर में हरा देंगे अगर निकल के खेले। अच्छा, फिर मैंने जायचा खींचा तो मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, शान को कैसे गिराया जाएगा फिर। ठीक है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है इनके पास क्रिकेट की, ठीक है, एक लिमिटेड अप्रोच है क्रिकेट की, वो नजर आ गया 3 सालों में। और अब हफीज भाई को ट्रोल करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। और कल साइम के इशू को बाकायदा बनाया गया। आप खुद अंदाजा लगाइए, मैं एक बात बता रहा हूँ, बड़ा आराम से सुनिएगा, मैं शाम में जरा जज्बात में कह गया। एक टीम जिसमें बाबर आजम हो, रिजवान हो, जिनकी हाइप ये हो कि वो क्रिकेट से भी बड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो क्रिकेट खत्म होने वाली है लेकिन ये चलेंगे। जिनके रन्स पे पल रहे हैं लोग, जिनके रन्स पे लोग पल रहे हैं, लोग पल रहे हैं। पाकिस्तान नुकसान में, अगर इनके रन्स चंद लोग पल रहे हैं तो पाकिस्तान की जीत में क्यों नहीं है? अच्छा, जीत है तो वहां पे जो स्ट्रेंथ है जिन टीम के अगेंस्ट वो बहुत नीचे। अच्छा, फिर इन्होंने रिकॉर्ड्स भी ऐसे बनाए हुए कि 3-4 दफा जिम्बाब्वे से हारे हैं, अफगानिस्तान से हार गए वर्ल्ड कप के अंदर। 1 लाख लाखों लोगों ने दुनिया भर में देख लिया, और तकरीबन ये नहीं हुआ होता तो अभी लोग क्या क्या कर रहे होते। 2-2.5 अरब लोग जो सिर्फ न्यूज में अफगानिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप में लोगों ने पिक कर लिया कि बकरी प्लेयर्स हैं यार। 2.5 अरब लोग जो न्यूज में सुनते थे कि अफगानिस्तान में जंग चल रही है, उनको ये भी पता चल गया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा दिया, ये भी पता चल गया। मतलब आप जिल्लत का पैमाना आप चेक करें, इनसे जो 8 विकेटों से कॉम्प्रिहेंसिव, इनके विरसे से जो मिला। अच्छा भाई, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उन्होंने बोला यहाँ तो हमसे बड़े वाले जिल्लत उठाकर आए तो हम पहले ये थ्रेट पहले आ जाता है कि वसीम भाई, नहीं वकार यूनिस, तुम सब खामोश रहना, तुम खुद हारे हुए हो। ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम कभी भी तारीख नहीं बदलेंगे, हम तारीख से बदतरीन शिकस्त लेकर आएंगे। ठीक है, ये तारीख की बदतरीन शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रही ये सीरीज में, बता रहा हूँ बैटिंग में। कल तक जो है लोग ये नहीं बता रहे कि अबे व्हाइट वॉश की तरफ जा रहे हो, ये बता रहे हैं रिजवान के रन देखे तुमने, रिजवान पहले भी करता है, रिजवान की वजह से सरफराज को खिलाया गया था। आमिर जमाल नहीं दिख रहा उनको। रिजवान पाकिस्तान आखिरी विकेट पे 85 रन कर दिए। रिजवान पाकिस्तान का खिलाड़ी है। मैंने जहां आपने उसकी परफॉर्मेंस दिखाई वहां मैंने भी दिखाई, मगर मैंने पूरी तस्वीर दिखाई, आपने आधी दिखाई। मैंने पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई, आपने रिजवान की तस्वीर दिखाई। तो फर्क को समझिए, काबिलियत होगी तो बाउंस बैक करोगे आप। डिफरेंस ये था इंडिया और पाकिस्तान के बाउंस बैक में। आप में काबिलियत इसलिए नहीं है कि आपकी टांगे काबिल नहीं है कि हर फॉर्मेट खेल सके। आपकी साजिशें जरूर बड़ी स्ट्रांग होती हैं, T20 में शबो खून मार देती हैं। आप किसी कमजोर को पकड़ के लपेट के लिटा के सुझा देते हो उसको कि चल भाई ठीक है हम किंग है, मान ले। ठीक है, आमिर जमाल ने भी कहने से मना कर दिया, उसने भी बोला बाबर भाई बदकिस्मत है। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ कुछ शॉट्स उससे अच्छे मार लेता है,
मगर भाई टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, जब आपका नाम बड़ा शुमार किया जा रहा होता है ना, बड़ा। तो आपने बड़ों में शुमार होना पड़ता है, शुमार होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है आपको। मेरी आंखें भी तो तरसती है कि मैं भी कहीं जीता जागता अच्छा 100 ऑस्ट्रेलिया में देख लूं जो जीत में उतरा हुआ। अबे हार में ही उतार दो, एक आखिरी मौका है, चलो। लव यू। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और जुड़ जाएं, क्योंकि इन दिनों जब मैचेस नहीं होते तो कुछ खास बातें अदा ऑस्ट्रेलिया होती को हैं। गिराओ सुबह यार पूरा, हमारे जीतना पास है, से गिराओ कुछ खास ऑस्ट्रेलिया को। बातें अदा होती हैं, क्योंकि जरा एक मार्जिन मिलता है और बातें करने का क्रिकेट की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हसन अली से जान लगवाओ, हाँ। इससे लगवाओ ना जान, साजिद को बॉल करवाओ। देखो सलमान, होगी तो सुन ले लगेगी मेरी भाई, ना। एक बात, सलमान जितनी भी झटके की विकेटें ले ले, हाँ। जो इम्पैक्ट स्पेशलिस्ट की विकेट में होता है ना, वो झटके की विकेट